नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो मार्केट में गिरावट आई है, एक ट्रेंडिंग डे बना यहाँ पे आज के दिन में और एक जैकपॉट सेटअप ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो फिर आपको इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें हम यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट जिस तरीके से गिरा है तो क्या यहाँ पे डरने वाली बात है या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दिखा देगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब तक 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट 17,700 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर नीचे इसके पास काफ़ी जगह है गिरने की, क्योंकि 17,550 तक के टारगेट उसके बाद ओपन हुए हुए थे। तो वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। 17,700 ब्रेक हुआ तो फिर 17,600 आया, 17,600 ब्रेक हुआ तो 17,535 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिले थे। अगर बात करें तो यहाँ पे जैकपॉट सेटअप ने काफ़ी अच्छा आज प्रॉफिट बना के दिया। हालांकि मैं उतना एग्रेसिव नहीं ट्रेड कर पाया था, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे पोजीशंस बता देता हूँ कि क्या पोजीशंस थी यहाँ पे। देखो, इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पोजीशंस बताता हूँ कि क्या क्या पोजीशन थी। सबसे पहले आप देख सकते हो 18,000 की कॉल है, 17,900 की कॉल है, 17,800 की कॉल है। ये बेसिकली मैंने सेल करी थी क्योंकि मार्केट उतना गैप डाउन नहीं खुला था जितना ग्लोबल मार्केट गिरे थे। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि प्रीमियम हाई था, तो मैंने ये 17,800, 17,900, 18,000 की कॉल सेल कर दी थी, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे। फिर मैंने जब 17,700 ब्रेक होने का मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरे को दिखने लग गई, तो मैंने 17,600 की पुट बाय करी थी, 17,550 की पुट बाय करी, 17,500 की पुट बाय करी, 17,400, 17,300। लॉजिक सेम था, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करता हूँ जो कि 10-15 रुपये के हैं। इसमें जो सबसे महंगा ऑप्शन था वो मेरा 17,600 की पुट थी, जो कि मैंने 20 रुपये पे ली थी और इसको मैंने अराउंड 70 रुपये पे काट दिया था। बाकी ये 17,550, 17,500 की ये सारी वही 11, 12, 15 रुपये के आसपास की थी। इवन 17,400 की तो ये तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 रुपये पे ली थी। 17,500 की भी मैंने 8 रुपये के आसपास ली थी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसके नीचे और अगर मैं चलूँ तो सेम चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पे मैंने कोई ज़्यादा एग्रेसिव शॉट नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो पोजीशन थी वो 40,600 और 40,400 की कॉल मैंने सेल करी थी, क्योंकि प्रीमियम ठीक ठाक सा मिल रहा था, इसमें मेरा रिस्क ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मैंने कॉल सेल करी थी। और सिर्फ 40,000 की पुट और 39,900 की पुट यही मैंने बाय करी थी, वो भी कम क्वांटिटी में बाय करी थी, कोई नहीं थी। नॉर्मली मैं जितनी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ उसकी ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ 30% क्वांटिटी ही ट्रेड करी थी। निफ्टी के जो भी ऑप्शन बाय किए थे मैंने सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 की क्वांटिटी ही बाय करी थी। नॉर्मली मैं 25,000 क्वांटिटी तक बाय कर लेता हूँ, बट आज मैंने कम किया था। क्यों किया था उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने क्यों क्वांटिटी कम बाय करी थी। देखो, क्वांटिटी कम बाय करने का रीज़न सिर्फ इतना सा था कि अगर आप डे चार्ट पे चलोगे तो देखोगे मार्केट पिछले 4 दिन से कंटिन्यू गिर रहा था। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब मार्केट पिछले 4 दिन से कंटिन्यू गिर रहा होता है तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर मार्केट में सेलिंग भी आती है ना तो वो बहुत धीरे धीरे आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरे, वो धीरे धीरे गिरता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा आज के दिन में मार्केट को गिरने में कितना टाइम लगा। अगर आप देखोगे तो कितना स्लोली धीरे धीरे यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे साइडवेज चला गया, फिर गिरा, फिर साइडवेज चला गया, फिर गिरा, फिर साइडवेज चला गया। तो ये जो सेलिंग आती है वो बहुत धीरे धीरे आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई एग्रेसिव प्लान नहीं कर पाया था। और दूसरा, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी बाउंस बैक की, कि ये कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क ले नहीं सकता था। जितना मैं नॉर्मली 5-10% का रिस्क ले पाता हूँ उतना मैंने आज ही में लिया था, बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया। बट हाँ, मार्केट गिरता चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग आई थी तो कहीं ना कहीं हमें वीकनेस दिखानी थी, और लेवल जैसे ब्रेक हुए तो वो लेवल में एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। दूसरी चीज़ है, बहुत से लोगों ने क्या मेरे को व्हाट्सएप किया था कि एक ट्रेंडिंग डे हुआ बट हम उतनी देर बैठ नहीं पाए, हमें उतना प्रॉफिट मिल नहीं पाया। तो मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताया है। देखो, मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट बताया है कि जब भी आपको लगता है मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग हो रहा है और आपको पोजीशन बनानी चाहिए,
बट आप पोजीशन में रुक नहीं पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो। मदद इन द सेंस, मैंने आपको बताया कि एक टूल है सुपर ट्रेंड, उसको आप लगा सकते हो और आप उसको अगर फॉलो कर लोगे 3 मिनट में भी, तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मिनट का सुपर ट्रेंड लगा है। मैंने नॉर्मली इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लिया था सारा। ये जो कैंडल बेसिकली 17,600 की बनी थी, इस कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। गिरा तो ये और भी है, बट आप पूरा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे मेरी मतलब एक मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो मेरा टेंशन वहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं मेरे से रोका गया, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट यहाँ तक पूरा परफेक्टली सुपर ट्रेंड ने ईजिली मुझे मदद करी। मैं बना रहा इसमें, एक बार ये यहाँ पे बाउंस तो हुआ था, बट इमीडिएटली ये नीचे आ गया, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन यहाँ पे हुई नहीं और यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आप इस तरीके से सुपर ट्रेंड की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टेंशन लग रही है, ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप इसको 2 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट में भी कर सकते हो, 2 मिनट में भी ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देता है। क्योंकि ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, ट्रेंडिंग का मतलब ये है या तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर नेगेटिव ट्रेंड हो रहा है तो उसको नीचे गिरना है, और ट्रेंड नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है सुपर ट्रेंड आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे हेल्प करेगा टू फाइंड एंड गेट द गुड ट्रेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये परफेक्टली इसने काम किया, यहाँ पे ये ऊपर कटा था, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट लोगे ना, तो अभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने करीब करीब 100 पॉइंट कमा लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बट अब समझते हैं कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की करंट सिचुएशन देखें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। कल गिरे थे तेज़ी से, आज क्या होगा उस चीज़ पे हमें डिपेंड करना है, ठीक है। तो करेंटली अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है डाटा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आप देख सकते हो 17,500 की कॉल तक पे यहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 17,600 की कॉल पे 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 17,500 की पुट पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 17,600 की पुट पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी पुट राइटर्स ऑलमोस्ट गायब होते हुए दिखाई दिए हैं, और ज़्यादातर जो मार्केट में प्रेशर रहा वो पुट राइटिंग की अनवाइंडिंग की वजह से रहा, ठीक है। अब हमें चार्ट को चलना है, तो चार्ट पे अगर हम देखें तो देखो सिंपल ही चीज़ है। आज मार्केट तेज़ी से गिरा है, तो जाहिर सी बात है कल एक्सपायरी है, तो कल भी चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आपको ध्यान किस चीज़ पे रखना है, ध्यान इस चीज़ पे रखना है कि अगर निफ्टी किसी भी रीज़न से इस लेवल के आसपास मिल जाता है, 17,634 और 17,660, इस जोन के आसपास अगर आपको मिलता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बार आपको सेल करके काम करना चाहिए, ठीक है। टारगेट कितना हो सकता है, टारगेट जाहिर सी बात है 17,540, ये आपका टारगेट हो सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। यानी ये एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ये इसके पास सपोर्ट था जिसने इसको ब्रेक किया और फिर ये नीचे गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे आप सेलिंग करके काम कर सकते हो, इस लेवल पे आता है तो, ठीक है। नीचे अगर ये खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो कुछ नहीं करना है, फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है आपको कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 17,450 के आसपास, तो वहाँ से एक रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिन से मार्केट गिर रहा है। फिर चांसेस होंगे कि ये रिकवर होकर ऊपर 17,500 के ऊपर एक्सपायरी दे सकता है। गैप डाउन के केस में आपको कुछ नहीं करना है, गैप अप के केस में आपको यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए ज़रूर बैठना है, क्योंकि एक बार मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 40,000 के करीब की क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन सेलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो अराउंड 40,000 से लेके 40,230 का ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन होगा। अगर इस जोन के आसपास ये मिलता है, तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। नीचे जो लेवल होगा इंपॉर्टेंट, वो होगा 40,000, यानी ये टारगेट आपको मिल सकता है। इवन डे लो का भी टारगेट आपको, आज के लो का भी टारगेट मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इवन अगर ये गैप डाउन के मतलब आज के लो के आसपास भी खुल रहा है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। गैप अप के केस में ही आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, तो हो सकता है दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
करेंटली अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा आधा परसेंट नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है इसका स्विंग लो। सॉरी, ठीक है। तो 39,750 ये इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी में नॉर्मली क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।